ये तस्वीर आप देख सकते हैं, बेहद खूबसूरत तस्वीर है क्योंकि बहुत सारे बच्चों का एनडीए में सिलेक्शन हुआ है। 51 बच्चे ऐसे हैं। एक बार अपने लिए तालियां बजा दो क्योंकि खुशी का मौका है। और जब खुशी का मौका होता है तो टीचर्स, प्रिंसिपल, डायरेक्टर, साथ ही साथ प्रेसिडेंट, उनके गुरु जो होते हैं उनकी अहम भूमिका रही होती है। हाल ही में एनडीए का टेस्ट हुआ था और 51 बच्चों ने इस टेस्ट को क्वालिफाई किया है कुरुक्षेत्र गुरुकुल के, और 20 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने टेस्ट क्वालिफाई किया है और वो गुरुकुल को पास आउट कर चुके हैं। इन बच्चों से भी हम बात करेंगे। सबसे पहले प्रिंसिपल जो गुरुकुल के हैं उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। सर, एक बेहतरीन खुशी का पल और किस तरीके से इस पल को सेलिब्रेट किया जा रहा है? मैं अपने गुरुकुल कुरुक्षेत्र के जो 51 बच्चों ने प्लस जो 20 बच्चे लास्ट ईयर के थे उन सबको तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं। ये उनकी उस मेहनत का फल है जो वो दिन रात यहाँ पर रह कर के और अपने माता पिता से दूर रह कर के और अपने टीचर के कांटेक्ट में रह कर के एक अच्छा और बेहतरीन मेहनत करते हैं, ये उसका परिणाम है। और मैं उन सबको बधाई देना चाहता हूं, उन अध्यापकों को और जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उन सबको और मैनेजमेंट को, जिनके मार्गदर्शन में, जिनके सानिध्य में ये हमारे बच्चे अपना सब कुछ त्याग करके और 24 घंटे लगे रहते हैं। और ये उन अध्यापकों के कमिटमेंट का, उस सिंसियरिटी का और उस ऑनेस्टी का रिजल्ट है जो इतना बेहतर परिणाम आया हुआ है। धन्यवाद। बिल्कुल, जेनेसिस क्लासेस का भी एक बेहतरीन सहयोग रहा है। हमारे साथ गुरुकुल के डायरेक्टर हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं। सर, परिश्रम होता है और उसी के बाद जो है सफलता हाथ लगती है, और ये बच्चों की सफलता जिसमें आप लोगों का भी सहयोग, जेनेसिस का भी सहयोग और बच्चों के माता पिता से लेकर बच्चों का भी सहयोग। गुरुकुल कुरुक्षेत्र में जो बच्चे आते हैं क्लास 6 ऑनवर्ड्स, इनकी हम तैयारी करवाते हैं और हमारे सभी शिक्षक जो गुरुकुल के हैं इसमें जुटे हुए हैं। और ये ट्रेनिंग कोई 1 या 2 साल की नहीं है, ये पूरा 7 साल का परिश्रम है जिसमें गुरुकुल स्कूल के सारे टीचर, हमारे जो आचार्य देवव्रत जी हैं, उनके मार्गदर्शन में जो स्कूल को हम चला रहे हैं उसकी नतीजा है कि अच्छा रिजल्ट स्कूल में आया है। आपकी जानकारी के लिए इतना बड़ा रिजल्ट गुरुकुल की हिस्ट्री में अभी तक नहीं आया है, जिसमें 51 स्टूडेंट्स ने इस बार एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है जो इस साल स्कूल में अभी पढ़ रहे हैं। और 20 स्टूडेंट वो हैं जिन्होंने पास आउट कर लिया लास्ट ईयर, उन्होंने भी इस बार क्वालिफाई किया है यूपीएससी एग्जामिनेशन। तो ये गुरुकुल की जो पढ़ाने का तरीका है उसका नतीजा है कि इतना अच्छा रिजल्ट जो है हम स्कूल में ला सके हैं। बिल्कुल, अलग अलग शहरों से ये बच्चे आए हुए हैं गुरुकुल में पढ़ाई करने के लिए, और गुरुकुल में भी एडमिशन लेना कोई आसान बात नहीं है, उसके लिए भी परिश्रम करना पड़ता है। प्रेसिडेंट हैं हमारे साथ गुरुकुल के, उनसे जान लेते हैं। सर, जो आशीर्वाद है वो भी आपने आज बच्चों को दिया होगा और अब आगे एसएसबी की तैयारी होगी। सबसे पहले तो मैं इन बच्चों ने पास आउट किया है, 51 बच्चे हमारे, इनको बधाई और इनके पेरेंट्स को बधाई। और इस सब का श्रेय गुरुकुल कुरुक्षेत्र तो है ही, लेकिन उनके जो टीचर हमारे इतनी मेहनत करते हैं उनको भी है। गाइडेंस हमारे ब्रिगेडियर साहब की रही, हमारे प्रिंसिपल साहब की रही, और टोटल श्रेय हमारा जो आचार्य देवव्रत जी हमारे महामहिम गुजरात हैं, उनकी मेहरबानी से आप यहाँ तक पहुँचे हैं। बिल्कुल, उन्होंने ही शुरुआत की थी इस गुरुकुल की, और उन्हीं का जो मार्गदर्शन है वो बच्चों को भी मिलता है। उनका जो संघर्ष था उससे बच्चे भी सीखते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका एनडीए में सिलेक्शन हुआ है, 51 वो नंबर है। 20 ऐसे बच्चे हैं, यानी कि कुल 71 बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है एनडीए के रिटन टेस्ट में, यानी कि वो टेस्ट क्लियर कर दिया है। अब आगे एसएसबी होगा, उसमें ग्रुप डिस्कशन रहेगा और भी बहुत सारे टेस्ट रहेंगे। कहाँ से आप आए हैं, कुछ बताएं गुरुकुल के बारे में, और जो रिटन टेस्ट आपका क्लियर हुआ है उसके बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम सर्वदीप सिंह, मैं हापुड़ उत्तर प्रदेश से हूँ। मैंने गुरुकुल कुरुक्षेत्र को 9th क्लास में ज्वाइन करा था। 2 साल के बाद जब मैंने यहाँ पे एनडीए विंग ज्वाइन करी अपनी एनडीए के प्रिपरेशन के लिए, मैं उस टाइम एक एवरेज स्टूडेंट था, पर मेरे टीचर्स के द्वारा कंटिन्यूस एफर्ट्स और मेरे द्वारा उन्होंने मुझे हर टाइम पे मोटिवेट करा, हर ऑब्स्टिकल पार करने को सिखाया, हर दिक्कत को हर चीज़ प्रोवाइड करी। स्टडी मटेरियल से लेके लेट नाइट तक वो हमारे साथ रहते थे।
गुरुकुल क्षेत्र ने एक ऐसा इन्वायरमेंट यहाँ पे मेंटेन करा हुआ है जिससे कि जो कि मतलब कहीं और नहीं है। मतलब यहाँ पे सभी बच्चे हैं और सभी बच्चे अपनी राय रखना चाहते हैं। आप बताएं कुछ अपने बारे में, किस तरीके से तैयारी हुई गुरुकुल में और उसके बाद अब एनडीए का टेस्ट क्लियर हो गया है। जी सर, मेरा नाम चिराग है। हमारा सेक्शन 15 जून 2022 में स्टार्ट हुआ था। हमारा सेशन बहुत ही लेट स्टार्ट हुआ था, पर उस हिसाब से जो हमारा रिजल्ट रहा है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिजल्ट रहा है। हमारे टीचर्स ने जो एफर्ट्स दिए, टीचर्स की जो मोटिवेट किया हमें टाइम टू टाइम, और हमारे कांस्टेंट एफर्ट्स थे जो हमें आज यहाँ पे इतना अच्छा रिजल्ट देने में हमारे योगदान रहा है। तो आगे एसएसबी की क्या तैयारी रहने वाली है, किस तरीके से एसएसबी की तैयारी होगी, वहाँ पर क्या क्या आने वाला है, उस पर आप कितना फोकस कर रहे हैं? मेरा नाम सारांश है और जैसे कि एसएसबी की तैयारी होती है, एसएसबी एक 5 दिन का इंटरव्यू होता है और उसके अंदर एसएसबी के अंदर कई सारे फेज़ होते हैं, डे 1 डे 5, जिसके अंदर मतलब पहले डे 1 डे 1 के अंदर पीपीडीटी ये सब होता है। तो यहाँ पर एक बीजी रेसर की टीम आती है जो हमें स्पेशली एसएसबी के लिए वो ट्रेन करती है। जैसे डे 1 है, डे 1 के अंदर जैसे पीपीडीटी होता है तो हमें बहुत अच्छे से पीपीडीटी इन सब की तैयारी करवाई जाती है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम एसएसबी के लिए हमें जैसे इंग्लिश बहुत सारी चीज़ें मस्ट है, वो यहाँ पे सब कुछ है। गुरुकुल और जेनेसिस क्लासेस का कितना सहयोग रहा? गुरुकुल का एक बहुत बढ़िया सहयोग था। मैं यहाँ 5वीं क्लास में आया था। मेरा नाम अभिषेक कुमार है, मैं बिहार से हूँ। और जिस दिन मैं गुरुकुल में आया था उस दिन से ही मेरे पापा और मेरे मम्मी इन सब की घर वालों की उम्मीद थी कि मैं कुछ ना कुछ करूँगा। 11वीं क्लास में मैंने इंडिया विंग ज्वाइन करी थी और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मैं अपने टीचरों का, यहाँ के इंस्ट्रक्टर, यहाँ के वार्डन सर, जिन्होंने मेरे बहुत मोटिवेट किया टाइम टू टाइम और हमेशा मेरा साथ दिया और मैंने आखिरकार रिटर्न क्वालिफाई किया। बिल्कुल, ये तमाम वो बच्चे हैं, आप देख सकते हैं पहले बच्चे से लेकर 51 वो बच्चे हैं जिन्होंने एनडीए का रिटर्न टेस्ट क्लियर किया है और 20 ऐसे बच्चे हैं, यानी कि टोटल जो संख्या हो जाती है वो 71 की हो जाती है और 20 बच्चे क्वालिफाई पहले ही गुरुकुल को कर चुके हैं, यानी कि वहां से पास आउट हो चुके हैं। आप बताएं अपने बारे में, यहाँ के संघर्ष की कहानी और एनडीए का टेस्ट क्लियर कर लिया है अब जो रिटर्न टेस्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल गुरुकुल जो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है वो काफ़ी अच्छा, आचार्य जी ने इतना अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रखा है। जो हमारे टीचर्स है वो 24/7 हमारे लिए लगे रहते हैं। अगर हमें कोई भी डाउट हो तो वहीं पे रहते हैं। हमारे जो इंस्ट्रक्टर सर है बलवान सर, वो हमें मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर करके रखते हैं। तो मैं और हमारे ब्रिगेडियर सर है वो भी हमारा ध्यान रखते रहते हैं, वो सारा टाइम हमें चेक करते रहते हैं। तो ये कहना चाहूँगा अगर आप यहाँ पे हो तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि आप एनडीए क्लियर ना कर पाओ। बिल्कुल, अगर आप यहाँ पर हैं तो जिंदगी में आप अच्छे संस्कारों के साथ बाहर निकलेंगे, अच्छे परिणाम के साथ बाहर निकलेंगे। कैसी तैयारी एसएसबी की? एसएसबी की तैयारी हम इसके बाद जैसे इंटरव्यू हमारा रिटर्न हो गया उसके बाद एसएसबी की तैयारी के लिए हम हमारे साथ एसएसबी गाइडेंस प्रोग्राम भी चलाया जाएगा, जिसके द्वारा हम बहुत कुछ नई बातें, कैसे सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट देते हैं, ये चीज़ें भी हमें हमारे टीचर्स, हमारे गाइडर्स सिखाएंगे हमें। बिल्कुल, अगर आप गुरुकुल में पढ़ते हैं, भले ही आप जिंदगी में किसी बड़े मुकाम पर पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन एक बात जरूर है, आप अच्छे इंसान जरूर बनेंगे, अच्छे संस्कारों के साथ आप बाहर निकलेंगे। किस तरीके से तैयारी की पूरी और अब आगे किस तरीके से एसएसबी की तैयारी करनी है, जेनेसिस का, गुरुकुल का कितना सहयोग रहा? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि मेरा नाम केशव कुमार है। हमारे टीचर्स ने हमारा काफ़ी सहयोग किया। हमें 1 महीने पहले से ही जितने टेस्ट हो सके उतने टेस्ट दिलवाए ताकि हम पेपर का जो डर होता है उससे हम लोग दूर हो जाए। और साथ ही साथ इसके बाद तो हम पेपर देने के में बिल्कुल भी नहीं झिझक रहे थे और हमने पेपर दिया और उसके बाद अंदाज़ा लग गया था कि हमारा पेपर हो जाएगा क्लियर। तो हमारे ब्रिगेडियर सर ने हमें काफ़ी मोटिवेट किया समय पे और गवर्नर सर भी समय पे आके हमें बताते थे कि हमें पेपर से डरना नहीं चाहिए, पेपर कैसे करना चाहिए। टीचर्स ने भी हमारी कई बार जब नंबरों में ऊंचाव नीचाव आई तब उन्होंने भी हमारी सहायता की और बोला कि ये एक ही बार का परिणाम है, इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, बाकी बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। बस मैं यही कहना चाहूँगा। और वो बच्चे भी निराश बिल्कुल ना हो जिनका एनडीए का रिटन टेस्ट क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि जिंदगी में एक पेपर आपकी जो पूरी कहानी है वो तय नहीं करता। जेनेसिस से सर है हमारे साथ, किस तरीके से तैयारी करवाई, क्योंकि जब भी हम आते हैं तो एक अलग नंबर देखने को मिलता है। बस सर अब तो ऐसा है कि हमें आदत सी हो गई है अपने रिकॉर्ड तोड़ने की, ऐसा लग रहा है।
पिछली बार 60 बच्चे थे और अब की बार 71 है, 70 प्लस स्कोर हमारा गया है इस बार, जो कि अपने आप में ही एक हिस्ट्री मेकिंग रिजल्ट है इस बार का। तैयारी को लेकर जहाँ तक बात करें तो बच्चों को हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो रहता है टेस्ट का एनालिसिस। टेस्ट प्रॉपर ढंग से अच्छे से टेस्ट बना के उनका एनालिसिस बच्चा अगर ढंग से करे तो रिजल्ट आना फिर श्योर है, कि बस यही देखना होता है कमी कहाँ पे हो रही है और टेस्ट के थ्रू बच्चे को पता चल जाता है। तो मेरे हिसाब से हम लोग यहीं पे हैं, जो टेस्ट वाली चीज़ है उससे हम एक्स्ट्रा जो एज ले जाते हैं बाकी जगह से, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। बिल्कुल, गुरुकुल के ये तमाम बच्चे हैं जिन्होंने एनडीए का रिटन टेस्ट क्लियर कर लिया है। अब इन्हें आगे के लिए परिश्रम और करना है, मेहनत और करनी है, क्योंकि एसएसबी है, करीब 5 दिन की एसएसबी रहती है और उसमें से कुछ बच्चे एनडीए की जब मेरिट लिस्ट आएंगे तो उसमें आपको नजर आएंगे। वो बच्चे कौन होंगे वो उनकी मेहनत पर निर्भर करता है, लेकिन ये इंसान अच्छे जरूर बनेंगे क्योंकि गुरुकुल से इन्होंने पढ़ाई की है, गुरुकुल में इन्होंने समय दिया है और यहाँ के जो शिक्षक हैं, गुरु हैं, वो इन्हें एक ही बात सिखाते हैं कि जिंदगी में आपने ईमानदारी के पथ पर चलना है, अच्छे संस्कारों के साथ बाहर जाना है और उम्मीद करते हैं ये बच्चे अब जिंदगी में कोई ना कोई अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। गुरुकुल का बहुत बहुत धन्यवाद है, जेनेसिस ने इतना अच्छा सहयोग दिया जिसके कारण 71 बच्चों का 51 बच्चे वो जो अभी गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, 20 बच्चे वो जो गुरुकुल से पास आउट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं ये खुशी का मौका है, ये एक सुनहरा पल है जब बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। गुरुकुल के ये बच्चे हैं, खुशी इस बात की है क्योंकि बच्चों ने एनडीए का रिटन टेस्ट क्लियर किया है, अपने गुरु के साथ, अपने टीचर्स के साथ खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं। पहले लड्डू खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी, अब ढोल नगाड़ों पर नाचते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे मौके बहुत कम आते हैं, लेकिन जब ये मौके आते हैं तो इन मौकों का आनंद उठाया जाता है। कुरुक्षेत्र से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर एनडीए में 71 बच्चों ने कुल रिटन टेस्ट क्वालिफाई किया है।